Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following biological membrane is the selectively permeable? तो यहाँ हमें बताना है selectively permeable membrane कौन सी है. सबसे पहले दिया गया है fish bladder, second दिया गया है egg membrane, थर्ड दिया गया है plasma membrane of the cell and फोर्थ दिया गया है all of these. अगर हम बात करें यहाँ पे biological membrane की, biological membrane, तो जितनी भी biological membrane होती हैं वो हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल मेम्ब्रेन है या सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन है. इसका मतलब होता है कि ये अलो करती हैं या तो सॉल्यूट की मूवमेंट को या सॉल्वेंट की मूवमेंट को, और कभी कभी कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होंगी जो दोनों की मूवमेंट्स को अलो करेंगी. तो यहाँ पे हम इसलिए बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन्स है या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स है जो अलो कर रही हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और इसमें भी सॉल्यूट कुछ सॉल्यूट्स को ही अलो होता है टू मूव अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं मेम्ब्रेन का जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हमारी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में आएगी क्योंकि यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है वो अलो करती है पेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट ओनली. तो यहाँ पे जो है किसी भी तरह के सॉल्यूट पार्टिकल जो है पेंट्रेट नहीं होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, इसलिए ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबल कहलाएगी. तो इसका अगर एग्जांपल ले, ऐसी मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है. फर्स्ट हम लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारी. देन उसके बाद एग मेम्ब्रेन एंड apart from this fish bladders membrane एंड यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं एनिमल ब्लैडर का भी. तो हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से रिलेट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.